R2 मैथ क्लास में आपका स्वागत है। R2 मैथ क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। फर्स्ट आंसर सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में। ऑप्शन क्या होगा इसमें से बताइए बच्चों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक। काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेमी। 50 सेमी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी हो तो उसकी क्षमता होगी 2D प्लस 2D। कह के यहाँ पूछ रहा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्लस होता है, इसका ऋणात्मक नहीं होता है। प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है बच्चों, क्योंकि अवतल लेंस में कभी भी चिन्ह माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? छोटा प्रतिबिंब होता है। छोटा प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण। 18 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। इसका उत्तल लेंस होगा। 21 नंबर क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। 22 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेमी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं
निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। 25 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? परावर्तन कोण एवं आपतन कोण। बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा दिखाई देता है। पिक्चर से बड़ा वस्तु माने वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, जिस कारण दाढ़ी बनाने में हमें असनाई हो माने दिक्कत नहीं होता है, जिस कारण से हम इसे उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होती है 1 डायऑप्टर है तो इसका होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस नहीं ना सॉरी क्या पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी तो मैंने प्लस में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः है दोनों अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर चाहे m बराबर होता है v बाई u। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब होता है। बच्चों इसका आंसर है 12 और वास्तविक। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बाय बच्चों, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।